पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। इस एग्जाम्पल से इसको आप नाम दे दीजिए ए बी और ये सी। ये हो गई आपकी MU या सीमांत उपयोगिता रेखा। सीमांत उपयोगिता इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बिल्कुल अच्छा लगे डायग्राम, हम इसके चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं। जिससे एग्जाम कॉपी में क्या है बिल्कुल सुंदर लगे डायग्राम और हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। इसको कवर अप कर दीजिए। आप देखिए बिल्कुल इसको अपन इजीली से समझ सकते हैं। यदि आपने डायग्राम से ही बना दिया तो आपने जो भी लिखा है वर्णन वगैरह पॉइंट्स वगैरह एग्जामिनर भी इतना नहीं देखता कि जिस बच्चे ने डायग्राम बहुत सही बनाया है इसका मतलब उसे कंसेप्ट है क्लियर है। आप देखिए एग्जामिनर देखते ही जाएगा बिल्कुल सही बनाया। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 100 में से 90, 80, 75 मार्क्स बहुत से बच्चों के आते हैं। तो हमें यदि हम इंटरेस्ट से इसको पढ़ते हैं तो बहुत ईजी है और इसमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती। हमें समझना है कि हम जैसे जैसे किसी इकाई का उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए हमारी क्या है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये हमने इस डायग्राम में बताया है। एक पर आप देखिए 5 इकाई के बराबर हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। जैसे हम दूसरी रोटी का सेवन करते हैं हमारी सीमांत उपयोगिता घट के रह गई 3। तो उसके बाद भी यदि हम इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता घट के रह गई 2, फिर 0 हो गई। और फिर भी यदि हम अगली इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई 0 से ऋणात्मक हो गई। तो हमने ये इस प्रकार से हम यहाँ पे भी हम बता सकते हैं सीमांत उपयोगिता यहाँ तक धनात्मक है, फिर 0 हो गई और फिर ऋणात्मक है। तो सीमांत उपयोगिता की जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता समझाई थी जब भी हमने कहा था कि सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। आप चाहे तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ये 5, ये 3, ये 2, ये 4, ये 0 है और ये माइनस। इस स्टाइल से भी आप बना सकते हैं। तो ये सीमांत उपयोगिता नियम है। तो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि जैसे जैसे किसी इकाई का उपभोग बिना किसी बाधा के हम करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है। अब इस नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं? मान्यताएं, assumptions। नंबर फर्स्ट लिखिए, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? हमने पहले ही परिभाषा में कहा है कि जिस भी इकाई का हम उपयोग करते हैं उसका उपभोग बिना किसी बाधा के करना, अर्थात उनमें बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि हमें रुकावट आ जाएगी, हम एक इकाई खाई और फिर उठ गए, फिर दूसरी इकाई 1 घंटे बाद खाई, फिर तीसरी इकाई का सेवन हमने और बाद में करा, तो हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें पहले ही अजम्पशन माना है कि जब भी इस नियम का अध्ययन कर लेंगे तो हमें उस इकाई का उपभोग क्या करना है, निरंतर क्रम में करते जाना है। फिर नंबर सेकंड, इस इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं उसका आकार पर्याप्त होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए। मतलब क्या हुआ
जैसे रोटी हमारे बनती है तो एक देखिए लगभग निश्चित आकार है उसका, सब लगभग समान होती है। यदि अपन बाजार से एप्पल खरीद कर लाते हैं, संतरा लाते हैं, तो उनके भी आकार क्या है, निश्चित होते हैं। जिसके इकाई का उपभोग हम कर रहे हैं उसका आकार निश्चित हो, जिसके सेवन करने से हम उनको काउंट कर सके और संतुष्टि बिंदु तक पहुंच सके। हम 1 2 3 4 रोटी खाते हैं तो उसके साथ साथ ही क्या है, हम संतुष्टि बिंदु की ओर पहुंच जाते हैं। थर्ड, उपभोग की इकाइयां। समरूप होनी चाहिए। जिस भी इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं वह इकाई क्या है, एक जैसी होनी चाहिए। फिर लिखिए 4 पॉइंट। वही अन्य बातें समान रहने के जो बिंदु है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। उपभोक्ता का स्वभाव, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक समय में एक व्यक्ति की आवश्यकता का ही अध्ययन, एक व्यक्ति की आवश्यकता का ही अध्ययन किया जा सकता है। एक समय में हम एक ही आदमी पर इसका अध्ययन कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो इस नियम के अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं। उसके बाद ये नियम क्यों लागू होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसकी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण, लागू होने के कारण नंबर फर्स्ट लिखिए, आवश्यकता की तीव्रता में कमी। अब आप देखिए, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है, उपयोगिता घटती जा रही है, आवश्यकता घटती जा रही है। यदि ऐसा होता कि हम एक रोटी का सेवन कर रहे हैं, दूसरी इकाई का सेवन कर रहे हैं, तीसरी इकाई का सेवन कर रहे हैं और हमारी क्या हो, आवश्यकता और बढ़ जाए, हमें भूख क्या लगे और तीव्र गति से लगने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे किसी इकाई का हम उपभोग करते जाते हैं हम संतुष्टि बिंदु की ओर अग्रसर होते जाते हैं, अर्थात उसकी आवश्यकता क्या है, घटती जाती है। यदि आवश्यकता घटती नहीं और बढ़ती तो हमारे लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसकी आवश्यकता क्या है, घटती जाती है, उसकी तीव्रता क्या है, कम होती जाती है और हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेन बात है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम घटना क्यों हुआ, क्योंकि उसकी आवश्यकता की तीव्रता क्या हो रही है,
कम होती जा रही है, घटती जा रही है और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है। सेकंड पॉइंट, आवश्यकता की संतुष्टि होना। आवश्यकता की संतुष्टि क्या मतलब हुआ? आवश्यकता की संतुष्टि का कि जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग कर रहे हैं उसकी तीव्रता भी घट रही है और उसकी तीव्रता की घटने के बाद हम एक संतुष्टि, जो पूर्ण संतुष्टि बिंदु है, उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम उपभोग करने के लिए साफ मना कर देते हैं कि हम और किसी इकाई का उपभोग नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, जब भी आप खाना खाने बैठेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचते हैं और अपने खाना खाते ही, पेट भरते ही हम क्या कहते हैं, अब हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच गए। तो ये मेन दो वजह तो ये है कि आवश्यकता की तीव्रता में कमी आना और तीव्रता में कमी के साथ साथ हम जब तक इकाइयों का उपभोग करते हैं जब तक हम संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के क्या कारण रहा? मेन, यदि आवश्यकता घट रही है और आवश्यकता घटने के साथ साथ हम क्या हो रहे हैं, हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद एक पॉइंट और है, वस्तु का पूर्ण स्थानापन्न न होना। जो वस्तु है वो उसकी जगह वही उपयोग में आएगी, वह और किसी का स्थान नहीं ले सकती। पूर्ण स्थानापन्न न होना, ये तीन वजह है जिसकी वजह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, लागू होता है। कौन कौन सी वजह है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप कर लीजिए। कभी कभी 4 नंबर के प्रश्न में भी ये आता है कि क्यों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें समझना है, रटना नहीं है। रटने के यदि हम रखे पॉइंट्स तो अपन वर्णन अपने शब्दों में करना है, पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अपने पहले भी कहा है, आवश्यकता हमारी है क्योंकि उपभोग के क्षेत्र में इस नियम का अध्ययन होता है। तो उपभोग के क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है, हमें हमारी उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करना है और जो भी हम चीज का उपभोग करेंगे उसकी आकार निश्चित होता है, ये हमने पहले समझ लिया है। तो जैसे जैसे उस इकाई का उपभोग करते जाते हैं उसकी तीव्रता में क्या हो रही है, कमी होती जा रही है और जैसे जैसे उसकी तीव्रता घट रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम उस अगली इकाई तक संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही संतुष्टि बिंदु तक हम पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या है, हम उस इकाई का उपभोग करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हम साफ मना कर देते हैं कि हम और इकाई का उपभोग नहीं करेंगे। इसके बाद आता है इस नियम के अपवाद कि कहां कहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। सामान्यतः हमने समझ लिया है कि ये इस नियम यहाँ पर लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या लागू नहीं होता है। यदि उपभोक्ता वस्तु की इकाइयाँ छोटी है, उपभोग वस्तु की इकाइयाँ क्या है, सूक्ष्म है। कैसे? इकाइयाँ क्या है, सूक्ष्म है या छोटी है, तो हम उसके सेवन करने से संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे आप सपोज करिए हम ड्रॉपर से अपने मुंह में पानी की एक एक बूंद डालें और क्या हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाएंगे? उससे नहीं पहुंच पाएंगे। हम जब भी पानी पीते हैं फटाफट 1 गिलास 2 गिलास ली, फटाफट पी ली और हम क्या है, संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो जो छोटे छोटे, यदि हम रोटी के टुकड़े कर लें और रोटी के टुकड़े करके रख दें और एक एक टुकड़ा हम खाए जाएं, जैसे हम गिलास कह रहे हैं, यदि हम एक एक गिलास को काउंट करने लगे तो काफ़ी समय तक हम काउंट करते जाएंगे। तो उसकी सहायता से हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो भी इकाई है यदि सूक्ष्म होगी, छोटी होगी, तो वहां उस स्थिति में हम उसके नियम का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। दुर्लभ और अप्राप्य वस्तुएं, दुर्लभ अप्राप्य वस्तुएं जो मुश्किल से मिलती है, जैसे अपन डाक टिकटों का संग्रह,
इनकी उपयोगिता क्या होती है? जो जो हम संग्रह करते हैं, आप देखते हैं म्यूजियम्स में दुर्लभ मूर्तियां पड़ी है, वो जो दुर्लभ मूर्तियां हैं, डाक टिकटों का संग्रह है, उनकी उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती है। फिर नंबर 3, मुद्रा संचय भी इस नियम का अपवाद है। मुद्रा संचय भी इस नियम का अपवाद है। मतलब यदि उसकी उपयोगिता घटती जाती तो आदमी पैसा क्यों संग्रहित करता? तो पैसा तो संग्रहित करने से क्या हो रहा है? उसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो मुद्रा संचय क्या है? इस नियम का अपवाद है। मधुर गान, संगीत, कविता, ये भी इस नियम के क्या है? अपवाद है। मधुर गान, संगीत, कविता, आप देखते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जितने भी ओल्ड सिंगर्स हैं, उनके गाने आज भी सदाबहार गानों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जाती है। मादक पदार्थों पर भी यह नियम लागू नहीं होता। मादक पदार्थों का सेवन भी, मादक पदार्थों का सेवन भी इस नियम का अपवाद है। जैसे जैसे हम मादक पदार्थों का सेवन करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है? उपयोगिता बढ़ती जाती है। आप देखिए, जो शराबी व्यक्ति है, उसके लिए वो ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। जो जर्दा खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जैसे जैसे वह अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उनकी उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ नियम के अपवाद है जहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। और इस नियम की यदि आलोचना की बात करें तो इसकी आलोचना में मुख्य बात तो यही है कि इसको हम मापा नहीं जाता। हमने माना है कि जब हमने एग्जाम्पल में समझा है कि सबसे बड़ी बात है कि हमने 1 इकाई का उपभोग करा तो 5 कुल उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई का उपभोग करा तो बढ़कर 8 हो गई, तीसरी इकाई का उपभोग करा तो बढ़ के 10 हो गई, चौथी इकाई का उपभोग करा तो बढ़ के वापस 10 हो गई, हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच गए। लेकिन ये हमने माना 5, 8, 10, 10, 9, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसे माप नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हमने कितनी इकाई का उपभोग करा और हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, ये इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो मेन है इसकी आलोचना में हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता को हम माप नहीं सकते। उपभोग की इकाइयाँ हैं, उनको भी हम निरंतर कभी कभी उपभोग नहीं हो पाता है तो हम पूर्ण संतुष्टि नियम का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कि यदि हम बिना किसी बाधा के साथ साथ किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुँचते पहुँचते घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है और सामान्यतः उपभोग के सभी क्षेत्रों पर ये लागू होता है कि हम जिस भी इकाई का उपभोग करते हैं हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुंचते हैं। वर्तमान समय में भी कहीं पे भी आप चले जाइए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या है? हर जगह लागू होता है उपभोग के क्षेत्र। धन्यवाद।